सतगुरुदेव की जय। सभी को राम राम सत्साई। मैं हूं एक सनातनी। सनातन धर्म जो है सभी धर्मों से मिलकर बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम है सब आपस में भाई भाई। हमारे जो वेद शास्त्र गीता कुरान शरीफ है बाइबल है, सभी एक ही भगवान की तरफ, एक ही परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे बीच में धर्मगुरु है, मुल्ला काजी पंडित और भी जो धर्मगुरु है, ये भी दीवार बनकर खड़े हुए हैं। ये हमें उस भगवान तक जाने नहीं देते। इसलिए सच से परिचित कराना हमारा उद्देश्य है कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ। ये आपको कभी भी सच्चाई नहीं बताते। ये जो है अपने धर्म के मतलब अपने स्वार्थ के कारण ये आपको सच्चाई नहीं बताते। केवल मीठी मीठी बातें बताकर ही आपको खुश करते रहते हैं। अपना जन्म मृत्यु 84 का रोग कटवाना है और मतलब भगवान अल्लाह परमात्मा को पाना है तो आपको सच को गले उतारना पड़ेगा। सच क्या है वो आज आपको रूबरू कराएंगे। भगवान ने चीर हरण क्यों किया? गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थीं। यदि भगवान वस्त्र ना चुराते तो कल को गोपियां नहा रही थी निर्वस्त्र होके, फिर और लोग नहाते, फिर और लोग नहाते, फिर तो निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा चल जाती। तो ये कितना बुरा था, ये परंपरा कितनी बुरी थी। कहीं गलत परंपरा चालू ना हो जाए, इसलिए भगवान ने उसका विरोध कर दिया। कपड़े चुरा लिया, वाके ले जाओ और दोबारा ये गलती ना करना। तो सबके वस्त्र उठाते हैं, वो वृक्ष की डाल पर रखते। गोपी जनों को पता चला, उन्होंने कहा देखो तुम नंद बाबा के लाडले हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब ठंड में यमुना जी के जल, आप दोनों बाबा से कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनका हम आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ है। तो जब दासी हो तो जल से बाहर निकलो। पर वो फिर भी अपने देह को ढकने की चेष्टा। प्रभु ने कहा प्रणाम करो वरुण देव को, दोनों हाथ जोड़कर। आचार्य जी आपको नहीं पता, उस समय जो लोग हैं वो जो है नदियों और तालाब के जल पर आश्रित रहते थे। तो कुछ जो है नदियों के कुछ घाट होते थे जो कि स्त्रियों के नहाने के लिए ही होते थे। वहां पर पुरुष का जाना वर्जित था, मना था। तो केवल वहां पर औरतें ही जाती थी और वो नहाती थी। और यहाँ तक कि राजा की रानी भी उन घाट पर, नदियों के घाट पर जाकर नहाती थी। लेकिन अगर कोई पुरुष वहां पर प्रवेश करता था तो उसको दंड दिया जाता था। इसलिए जो गोपियां जो नहा रही थी वो जो है अपने घाट पर नहा रही थी, जहां पर की जो कि एक प्राइवेट प्लेस था, जहां पर केवल स्त्रियां स्नान करती थी। जैसे कि अभी अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाओ तो पहले क्या था, 15-20 साल पहले लोगों के घरों में, बहुत से गांव में क्या था, लैट्रिन नहीं होते थे, लैट्रिन नहीं होती थी। तो सुबह सुबह 4 बजे के आसपास जो महिला थी, 4-5 बजे के आसपास महिला थी, वो शौच करने के लिए खेतों में बाहर जाती थी। और एक कुछ जगह उनको दे रखी थी कि यहाँ पर जो है केवल स्त्रियां ही, औरतें ही यहाँ पर शौच करेगी, पुरुष यहाँ पर नहीं कर सकते। पुरुष के लिए अन्य जगह थी, आप अच्छी तरह भली भांति जानते हो। तो ये कुछ प्राइवेट जगह होती जो कि नारियों के लिए होती है, वहां पे पुरुषों का जाना वर्जित होता है। आचार्य जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों के सामने ये शर्त रखी कि पहले अगर आप आगे से निर्वस्त्र होकर जल में स्नान नहीं करोगी तो ही आपके कपड़े मिलेंगे। तो आप, जबकि श्री कृष्ण जी ने क्या शर्त रखी थी उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं आपको भागवत पुराण से। श्री कृष्ण जी ने क्या शर्त रखी ये देखिए, श्री भागवत सुधा सागर 1930 कोड है इसका, और ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम 22वां अध्याय है, 10वां सकम, 10वां सकंद, और जो है ये है 745 पेज पे। ये आ जाते हैं यहाँ पे। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा गवालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। यहाँ सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वे ठंडे पानी में ठंड तक डूबी हुई थी। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, पेज नंबर आ गए हम 46 पे, 746 पे। देखो हम जो जाड़े के मारे ठिठुर रही है, तुम
हमें हमारे वस्त्र दे दो प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी है, तुम जो कहोगे उसे हम करने को तैयार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित भगवान की ऐसे बातें सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना से बाहर निकली। उन्होंने समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी, यानी कि भगवान की ऐसी बातें सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को, यानी एक हाथ सतन पे और एक गुप्त अंग यानी प्राइवेट पार्ट पर लगाकर छिपाकर यमुना से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उन्होंने उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए, कृष्ण जी ने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, इसमें संदेह नहीं, इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ, यानी कि जो उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट से ढक रखा था, एक हाथ सतन पे लगा रखे थे, एक हाथ गुप्त प्राइवेट पार्ट पे लगा रखा था, तो बोले कि उन दोनों हाथों को उठाकर सर से हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय से करुणा उमड़ आई, उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। तो प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने कुमारियों से छल भरी बातें की। तो देखो अब ये जो प्रणाम था, ये दोनों हाथ ऊपर करके सिर से लगाने वाला प्रणाम था, ये भगवान श्री कृष्ण जी जो है बाद में भी तो करवा सकते थे, कपड़े पहनने के बाद भी तो ये प्रणाम हो सकता था, लेकिन ये जो प्रणाम पहले ही क्यों करवाया? इससे सिद्ध होता है कि जब उन्होंने अपने हाथ जब हाथ जोड़कर जब उन्होंने सिर से लगाए तो उनका पूरा का पूरा मतलब उनके प्राइवेट पार्ट जो है सभी दिख रहे थे। मेन चीज ये थी। और बाद में तो जब दासी हो तो जल से बाहर निकलो। निर्वस्त्र जल में स्नान करना ये वरुण देव का अपमान है, यमुना जी का अपमान। निकलो। अभी आपने देखा भागवत पुराण में श्री कृष्ण जी ने कहा कि गोपियों तुमने जो है वरुण देवता का और यमुना जी का अपमान किया है। अब दिखाते हैं वरुण जी और यमुना जी के बारे में। पहले अभी यमुना जी के बारे में दिखा दे, लगे हाथ यमुना जी के बारे में कि कैसे अपमान किया यमुना जी का, और फिर वरुण जी के बारे में दिखाएंगे। ये वही श्री भागवत सुधा सागर है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। हम इसके आ जाते हैं पेज नंबर यही अध्याय 29 का और पेज नंबर 772। देखिए अब क्या है ना, यमुना में स्नान करने से यमुना जी का अपमान हो गया। देखो अब यहाँ क्या, वही यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कमुदनी की सहज सुगंध से सुश्वासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुल्लिंग पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। क्रीड़ा यानी संभोग किया। आप इसको गूगल पे इन सभी वर्डों का आप गूगल पे जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी और सतन आदि स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत्र करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को परमोज्वल पर प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। इन्हें संभोग किया। यानी यमुना जी के अंदर मतलब यमुना जी में नहाने से अपमान हो गया यमुना जी का, लेकिन संभोग करने से जब यमुना जी का अपमान नहीं हुआ, है ना। देखो यहाँ पर फिर इसी का हम अध्याय 33 में, और ये पेज नंबर है 784। इसमें क्या है, जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेदों की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। यानी कि यमुना के जल में नहाने से यमुना जी का अपमान हो गया, लेकिन यमुना जी के जल में श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ रति क्रीड़ा की और गोपियों ने उनके साथ संभोग किया। तो जब यमुना जी का अपमान नहीं हुआ,
उस समय भगवान की वनमाला गोपियों की अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्ष स्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। और राजा परीक्षित ने पूछा, देखो यहाँ राजा परीक्षित क्या कहते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी है, उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया। मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी की वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। समय निश्चित कर देते हैं, अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा को तुम्हारा हमारे साथ रास होगा। ये मलिन भाव थोड़ी है, निंदनीय कर्म था। ये राजा परीक्षित भी मानते हैं कि निंदनीय कर्म था। यमुना जी के जल में जाकर, मतलब यमुना जल के जल में नहाने से यमुना जी का अपमान हो गया, लेकिन क्रीड़ा की उनके साथ संभोग किया तब यमुना जी का अपमान नहीं हुआ। तो जल से बाहर निकलो। निर्वस्त्र जल में स्नान करना ये वरुण देव का अपमान है, यमुना जी का अपमान। निकलो बाहर। अब दिखाते हैं वरुण जी के बारे में, कहते वरुण जी का अपमान कर दिया। वरुण जी के बारे में दिखाते हैं वो कैसे भगवान थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड, ये इसका कोड है 76 और ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम आते हैं आपको जरा, इसके पेज पे आते हैं यार। उत्तरकांडे 60-50 इसका ये सर्ग है और ये है 816 पेज पे। ये देखिए यहाँ पर, उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवसरों द्वारा पूजित होते थे। उस समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल पीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। उन्हें पर फूल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले ही मेरा वरुण कर लिया है। यानी कि वरुण ने उर्वशी को ऑफर दिया संभोग करने के लिए, तो उर्वशी ने मना कर दिया। यह सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदर रूप रंग वाली सुशोषणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और बोली, प्रभु आपकी इच्छा अनुसार ऐसा ही हो, और इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्य दान कीजिए। और इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार है। यानी कोई दूसरा था मित्र, कोई किसी का नाम था, वो कोई देवता था, उसका मित्र नाम था। तो उर्वशी बोली इस शरीर पे तो किसी और का अधिकार है। और उसने क्या करा, इस वरुण ने हस्तमैथुन किया और उस घड़े में डाल दिया, वीर्य डाल दिया। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश में अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। बताओ, ये देवता थे हमारे वरुण देवता, इसका अपमान कर दिया देवता का। बता, वो उर्वशी जो है वो उसको देख के कामुक हो गया, उसको ऑफर दिया कि मेरे साथ संभोग करो। उर्वशी ने मना कर दिया, तो उसने वो जो वीर्य था अपना वो घड़े में गिर दिया हस्तमैथुन करके। ये हमारे देवता, इनका अपमान कर दिया गोपियों ने। बताओ है। तो आपने देखा वरुण देवता जी का चरित्र कैसा था और भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र आपने देखा। तो देखो, ये जो भगवान है मैं मानता हूं, ये जो है श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण, ये अगर हम शास्त्रों को उठाकर देखें तो ये इनकम्प्लीट भगवान है, ये कंप्लीट भगवान नहीं है, ये अधूरे भगवान है, यानी पूर्ण भगवान नहीं है। ये गॉड है, ये सुप्रीम गॉड नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण ये गॉड है, सुप्रीम गॉड अलग है। जो गॉड है, सुप्रीम गॉड है, उसका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो बिल्कुल पाक पवित्र है। वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, नो कंपैरिजन, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो एक अलग चीज है। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण है, आपने देखा श्री कृष्ण जी का चरित्र, गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21 में लिखा हुआ है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। यानी जो
बड़ा आदमी जैसा जैसा करेगा तो उसके जो फॉलोवर है वो भी ऐसा करेंगे। तो अब श्री कृष्ण जी का चरित्र आपने देखा, तो क्या उनका चरित्र, क्या एक भगवान को ऐसा चरित्र होना चाहिए एक भगवान का? आप जो है अपने परिवार के रोल मॉडल है। आप अगर पिता है या बड़े भाई है तो आप अपने परिवार के लिए एक रोल मॉडल है। आप अगर आपका परिवार गलत दिशा में जाता है, आपके भाई बहन या बच्चे, तो उस कहीं ना कहीं आप भी बहुत काफी हद तक उसके जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आप बीड़ी करो, पियोगे, शराब, तंबाकू, नशा करोगे तो आपको देखकर छोटे भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि लोग कॉपी करते हैं। तो जो सारी सृष्टि का रचना है, जो भगवान होता है, उसको इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि भाई आप जैसा आचरण करोगे, जैसा व्यवहार करोगे तो समाज के लोग भी वैसा ही सीखेंगे। और आपने देखा समाज के लोग वैसे सीख रहे हैं। श्री कृष्ण जी भगवान है मानते हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी सुप्रीम भगवान यानी सुप्रीम गॉड नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। पर ये गलती ना करना। तो भगवान ने जब कपड़े चुराए थे उस समय भगवान की उम्र लगभग 7 साल की थी। तो क्या 7 साल का बालक कोई वासना से भरा होता है क्या? हो, प्रीतम हो, प्रभु सबके वस्त्र उठा लेते हैं। अवस्था 7 वर्ष की। उस समय श्री कृष्ण जी की आयु 9-10 वर्ष की थी, और 9-10 के वर्ष के बच्चों के अंदर काम होता है। ये ठीक है, हम दिखाते हैं 9-10 वर्ष की आयु थी। ये देखिए श्री भागवत सुधा सागर, ये वही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके हम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर 10वीं स्कंद, पेज नंबर है 749। यहाँ पर देखिए, इसके अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पर 750 पेज पे श्रीमद् भागवत में यहाँ पे आ जाते हैं। यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9 वर्ष में ही चीर हरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। यानी जो गोपियों के वस्त्र चुराए थे भगवान ने, तो वो उस समय उनकी आयु जो है 10 वर्ष माने, यानी 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। यहाँ पे 10 वर्ष लिखा था, तो 9वें-10वें वर्ष गांव की ग्वालिन जहाँ वर्तमान काल के नागरिक मनोवर्ती नहीं पहुंच पाए हैं, एक 8-9 वर्ष के बालक में अवैध संबंध करना चाहे तो उसके लिए साधना करे, यह कदापि संभव नहीं दिखता। ये जो है अनुवादकर्ता की अपनी सोच है। ये छोटे छोटे अक्षर अनुवादकर्ता ने बताया कि 9-10 यानी कि 8-9 वर्ष के बालक में काम क्रीड़ा नहीं होती। उस समय श्री कृष्ण जी की आयु 8-9 वर्ष थी। अगर हम देखें तो श्री कृष्ण जी ने पहले ही दिन, जिस दिन पैदा हुए थे, जेल के ताले तोड़ दिए थे। तो 9 वर्ष की आयु में वो क्या नहीं कर सकते, ये अपने आप में समझने के लिए संकेत ही बहुत है। हमें जो है इनकी आचार्यों की बातें सुनकर भी हंसी आती है कि ये कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं। और ये जो समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग इनके पास बैठे हुए हैं और आंख मीच के बैठे हुए हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये क्या सोचकर इनके पास बैठे हुए हैं। क्यों अपना दिमाग नहीं लगाते, क्यों अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, पुराणों को, वेदों को। ये मीठी मीठी बातें सुना करके 9-10 लाख रुपए कथा के ले जाते हैं। तो और हमें भोली भाली जनता को भ्रमित कर जाते हैं, एक निर्णायक ज्ञान नहीं देते। अगर इनसे पूछ लो लहसुन प्याज की उत्पत्ति के बारे में, तो चारों के चारों महारथी अलग अलग अपनी राय देंगे, अलग अलग विचार देंगे कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति इससे हुई, लहसुन प्याज की उत्पत्ति इससे हुई। तो इनसे कोई पूछने वाला हो, भाई आपने कौन से शास्त्र में पढ़ा? अगर आपने ये बातें किसी शास्त्र से पढ़कर बोल रहे, जब भी आप चारों में से एक ही सच्चा होगा, 3 तो फिर भी तुम झूठे ही हो। तो कहने का मतलब धरती पे सच्चे लोग बहुत कम है, झूठों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए पढ़ाई आपको भगवान ने शिक्षित किया है, तो खुद निर्णय कीजिए, खुद देखिए क्या सही है क्या गलत है। हमारा उद्देश्य आपको सच और झूठ से परिचित कराना है, दूध और पानी को अलग करके दिखाना है कि ये दूध है ये पानी है। आप देखिए, ये बातें आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, आप खुद पढ़िए। हमारा उद्देश्य किसी की निंदा चुगली करना नहीं है। श्री कृष्ण जी हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है, लेकिन श्री कृष्ण जी सुप्रीम भगवान नहीं है, सारी सृष्टि के रचनाहार नहीं है। हम बस इतना आपसे कहना चाहते हैं, जो सारी सृष्टि का रचनाहार है, जो सुप्रीम भगवान है, वो अलग है, वो नहीं है, वो कबीर परमेश्वर है। जो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग, ज्यादा सत्संग सुनिए। जो सुप्रीम भगवान है, सारी सृष्टि का रचनाहार है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। और कबीर साहिब के बारे में अधिक जानकारी के लिए
प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के YouTube के ऊपर सत्संग सुनिए, सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग, तो आपको प्रमाण के साथ दिखाया जाएगा कबीर ही भगवान है, कबीर परमेश्वर है। चारों वेदों में, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में, कुरान शरीफ, बाइबल में, सभी में कबीर परमेश्वर को ही भगवान बताया गया। वही अल्लाह अकबर है, कबीर साहिब ही आदि राम है, सारी सृष्टि रचनार है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को जो है शेयर कीजिए। सत साहिब, राम राम।